अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे कहते हैं सरदार। यूट्यूब के चैनल सरदार व्लॉग्स के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। और आज हम बात करेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, जो आप जॉब से पहले साइन करते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान में करते हैं, उनको ईमेल के थ्रू भेजा जाता है। या फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे जब विज़िट वीज़ास पे होते हैं तो वो वीज़ा लगने से पहले एक पेपर साइन करते हैं जिसको ऑफ़र लेटर भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो उनको देते हैं। एनीवेज़ सारी जो जितनी भी टर्म्स है या सेंस है वो सही है, वो वर्ड सही है, गलत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, एग्रीमेंट पेपर भी बोलते हैं, और कोई लोग उसको ऑफ़र लेटर भी बोलते हैं। डिफरेंस यहाँ पे ये करना है कि टेंशन नहीं लेनी जो भी वर्ड है, लेकिन जो चीज़ उस पर गौर व फिक्र करने की है। पहले क्या होता था, कंपनी जो है अपनी तरफ से अपने लेटर पैड पे अपना जो उनका कंपनी का जो लेटर पैड होता है उस पर वो लोग आपको लिख के देते थे कि आपकी इतनी सैलरी होगी, इतने ड्यूटी आवर्स होंगे, इतने वीकेंड मतलब हफ्ते में इतने दिन छुट्टी होगी आपकी, 1 या 2, और ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी वो उनके ऑफ़र लेटर में लिखी होती है। अच्छा, अब क्या हो गया कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उनसे डायरेक्टली आपका जो ऑफ़र लेटर भी उसमें इंक्लूडेड होता है, और कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की जितनी ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो 4-5 पेपर पे वो कंटेन होता है, मुश्तमिल होता है। वो जो जितने भी 5-6 पेजेस हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको उसका लास्ट पेज दे रहा है कि आप इस पर अपना जो है थंब इम्प्रेशन दे दें, अंगूठा लगा के, या फिर साइन करके दे दें, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है जब तक आपने पूरी चीज़ पढ़ी नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, फिर वो कहते हैं कि मुझे तो सैलरी 2000 बताई गई थी या मुझे 3000 सैलरी बताई गई थी, अब मेरी सैलरी जो है वो 2000 मुझे कंपनी दे रही है। देखिए, जो कानून है वो आपको पूरी तरह हेल्प कर रहा है। तब तक आपका आजकल वीज़ा ही प्रोसेस नहीं होता है जब तक आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का आपने वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पेपर जो भी हैं वो पेपर आपने साइन नहीं किया होता, तब तक आपका वीज़ा ही प्रोसेस नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम लोग के पास अवेयरनेस की कमी होती है। कंपनी आपको कहती है कि जी आप साइन कर दें, आपके पास उन्होंने सिर्फ लास्ट पेज भेजा होता है जिस पे अंगूठा लगाना होता है और आपको साइन करने होते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो जॉब मिल रही है यार, बस साइन कर लो। ठीक है, आप साइन कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उसको पढ़ें पहले कि या क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। बहुत सारे एम्प्लॉयर जो ऐसा कर देते हैं और फिर बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, और बाद में हम लोग चिल्ला रहे होते हैं कि यार मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, मैं क्या करूं, मुझे 3000 सैलरी बताई गई थी, अब 2000 मिल रही है, और एग्रीमेंट में उन्होंने टोटल आपकी 1500 लिखी होती है। कल को आप क्लेम भी नहीं कर सकते कोर्ट में जाके। लॉ आपको हेल्प कर रहा है, यूएई का लॉ बहुत अच्छा है, और लेकिन वो आपको हेल्प कर रहा है, आप अपने आप को खुद हेल्प नहीं कर रहे हो। आपने एग्रीमेंट पेपर अपना जो है पढ़ के साइन नहीं किया, ऑफ़र लेटर पढ़ के साइन नहीं किया, पूरा देख के लेटर पढ़ के साइन नहीं किया, पूरा देख के साइन नहीं किया, वो आपकी मिस्टेक है। अब आपको उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, तब आप साइन करते हैं, तब आपको जो है वो आपको क्लियर होता है कि मेरी क्या सैलरी है, मेरी क्या बेसिक सैलरी है, मेरे क्या अलाउंसेस हैं, तब आपको होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो आपको 3000 सैलरी बताते हैं, और बाद में वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट या ऑफ़र लेटर जो भी है उसमें वो आपको कहते हैं कि जी आप 2000 पे साइन करते हैं, तो बताते हैं वो आपको 3000 है, वो कहते हैं भी हम आपको 3000 देंगे। आप एग्री हो जाते हैं, आपने साइन कर दिया। अब वो कंपनी कल को आपको 2500 दे रही है फॉर एग्जांपल। देखें, 3000 उन्होंने आपको कहा वर्बली, 2000 पे आपने उनके साथ साइन किया एग्रीमेंट पे, 2500 आपको सैलरी दे रहे हैं। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी मेरी तो आपने 3000 बताई थी, अब आप 2500 दे रहे हैं, तो वो तो आपको देंगे। बाद में आप कानून के पास जाते हैं तो कानूनी तौर पे तो लीगली जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है वो 2000 का किया हुआ है, वो 2500 का भी नहीं किया हुआ है। अगर वो 2500 भी आपको कंपनी दे रही तो समझो आपके ऊपर एहसान कर रही है, अच्छाई कर रही है, क्योंकि आपने साइन 2000 पे किया हुआ है। अब आ जाती है बात 3000 पे। आप 3000 क्लेम ही नहीं कर सकते, आपका क्लेम 2000 पे रहेगा। आप 2000 क्लेम करते हैं, कल को कोर्ट आपको ये कहती है कि जी आपने तो 2000 पे साइन किया हुआ है, 2500 आपको कंपनी दे रही है, जो आप जिस पे आपका एग्रीमेंट है उससे भी 500 ज़्यादा दे रही है, फिर आप क्या क्लेम करने आए यहाँ पे? तो आप नहीं कह सकते कि इन्होंने तो मुझे 3000 बोला था, तो वो कहेंगे जो चीज़ रिटर्न में तो आपकी 2000 है, भले उन्होंने वर्बली आपको 10,000 कही हो। तो जब भी आपका ऑफ़र लेटर या एग्रीमेंट पेपर है उसके पढ़ के साइन करें, जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कल को, ताकि आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। हमेशा बात याद रखें, जो भी एग्रीमेंट की या कॉन्ट्रैक्ट के पेपर होते हैं, एक कॉपी जो एम्प्लॉई होता है उसके पास होती है, एक एम्प्लॉयर के पास होती है, और तीसरी जो कॉपी वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रखी जाती है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। पहले क्या होता था, लेटर पैड पे कंपनी अपना देती थी, आजकल भी वैसा होता होगा लेकिन बहुत कम होता है। अपना लेटर पैड जो उनका ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं रही।
आपको डायरेक्टली वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वो लेके देते हैं। अच्छा, अगर वो आपका अपना ऑफर लेटर पेड पे देते हैं, उस पर भी साइन करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन पढ़ के साइन करें। अब आगे आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, फॉर एग्जांपल उनको वीज़े के लिए अप्लाई करना है तो मे बी वो मांगते हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वाले कि आप अपना ऑफर लेटर दिखाएं, तो आप उसके ऑफर लेटर पे साइन करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिस चीज़ पे आप एग्री कर रहे हैं वो पूरी चीज़ हो। दूसरी बात कि आपका जो ऑफ़र लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से, वो 5 या 6 पेजेस होते हैं, मुझे बोले में 4 या 5 है या 5 या 6 ऐसे पूरे आप पेजेस मंगाएं, पूरे पढ़ें, ऑफ़र लेटर में देखें। यहाँ पे एक और मैं आपको टेक्निकल बात बताता चलूँ। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कह रहा है कि जी मैं सैलरी आपको 3000 पूरी दूंगा, आप 2000 पे साइन करें, आप उनको कहें जी बेसिक खैर भले आप मेरी थोड़ी रख दें, लेकिन अलाउंसेस कर करके आप मेरी भले आप मेरी थोड़ी रख दें, लेकिन अलाउंसेस कर करके आप मेरी 3000 सैलरी पूरी कर दें। अगर आपको 2000 पे एग्री हैं, अगर आपको लगता है कि यार आप 2000 पे भी अपना काम करना चाहते हैं, अगर कल को खुदा ना खास्ता हो जाता है कि जी आपको 3000 की बजाय 2000 मिल रही है और आप उस पर खुश हैं, तो फिर तो आप साइन करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बग़ैर पढ़े साइन करते हैं और फिर आपको 2000 मंजूर नहीं है लेकिन आप 2000 पे साइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बात हमेशा याद रखनी है, आपने अपने एम्प्लॉयर को कहना है बेसिक सैलरी भले आप मेरी थोड़ी रख दें, लेकिन अलाउंसेस कर करके मेरी 3000 आप पूरी करें। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो मैंने साइन नहीं किया था, मुझे जो सैलरी बताई गई थी उससे कम पे मेरे से साइन करवा रहे थे। मैंने उनको कहा आप मुझे जो बेसिक है वो भले आप थोड़ी रखें, नो टेंशन, लेकिन अगर जो मेरे अलाउंसेस में कर करके मुझे अपना पूरी जो सैलरी वो लिख के दें, ताकि कल को मेरे पास राइट तो अपनी चीज़ क्लेम करने का, अपना जो मेरा राइट है उसको क्लेम करने का मेरे पास हक़ तो हो, और आप अपना हक़ खुद ही छिनवा रहे हैं तो वो आपकी मिस्टेक है। एनीवेज़, और मेरी कोशिश है, फसी की तो माशाल्लाह अभी टीम अच्छी डेवलप हो गई, और फसी का और हमारा काम एक ही टीम है माशाल्लाह, और उनको एक फ़ीमेल भी मिल गई है व्लॉग्स बनाने के लिए। एंड स्टिल आई एम यंग, डोंट टेक इट दैट मच सीरियस, दैट वाज अ बैड जोक। एनीवेज़, लेकिन सीरियसली अगर कोई भी आना चाहता है मेरे साथ वीडियोस में व्लॉग बनाना चाहता है, गर्ल्स में से फीमेल में से कोई भी लेडी आना चाहती है या कोई भी लड़का आना चाहता है, नो प्रॉब्लम, मैं वेलकम करता हूँ। अगर कोई भी आना चाहता है मेरी टीम में शामिल होना चाहता है, मैं वेलकम करता हूँ। और व्लॉग बनाना चाहते हैं, बिल्कुल आइए, व्लॉग बनाइए, वीडियोस बनाइए, इकट्ठे होकर काम करेंगे, आगे चलेंगे। एंड फसी के माशाल्लाह 5000 के जो सब्सक्राइबर है वो करीब है। मुबारकबाद देता हूँ फसी को, और इंशाल्लाह हमारा टीम वर्क जो इसी तरह रहेगा, और हम एक ही टीम है, हम इंशाल्लाह एक ही जगह इकट्ठे चलेंगे। भले वो फसी के लिए वीडियोस बनाते हैं और मैं सरदार के लिए बनाता हूँ, लेकिन टीम हमारी एक ही है। इंशाल्लाह हम उसी पे काम करते रहेंगे। जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जो हमारे टारगेट्स हैं उन पे हम एक ही टीम बन के काम करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ऐसे चलता रहेगा। हमने इकट्ठे स्टार्ट किया था, इकट्ठे चलते रहेंगे और इंशाल्लाह इकट्ठे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सरदार व्लॉग्स को। खुदा।